हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो प्यारे साथियों, जितने भी बच्चे 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले तो उनके लिए वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूँ 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग तैयार करके जाते हैं तो ये जो आपका सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में 100% ये फंसने वाला है। मैं गारंटी लेता हूँ 2025 के बोर्ड परीक्षा में आज आप पेपर देने जाएंगे स्टूडेंट, तो ये सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल रियल प्रश्न है। हर साल बोर्ड परीक्षाओं में ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और टारगेट आपकी मेरा कितना 95% टारगेट है और 20 अंक इसमें आपको पक्का दिला देंगे, यानी कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और 20 नंबर आपका यहीं से पक्का हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं पूरा ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। सारा प्रश्न आपको 11 मार्च को यहीं से बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा। 100% यही प्रश्न आएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बेस पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, और 100% बोर्ड परीक्षा में आने की गारंटी है, ये गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते आप सभी को बताता हूँ। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? इसका सही उत्तर आपका होगा फर्स्ट फ्रांस से। ऐसे आपको टिक मारना होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है उसको भी बार से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? चारों ऑप्शन दिया है, चारों में सही उत्तर कौन है? तो इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1871 में। आपका पहला वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तीसरा बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था स्टूडेंट? तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा 1942 में हुआ था। ठीक है, आपका ये अगस्त 1942, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, अगस्त 1942 यानी कि तीसरा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न बोल रहा है, ये भी हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? देखिए ये करीबन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। असहयोग आंदोलन आंदोलन का मुख्य कारण क्या था स्टूडेंट? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। ठीक है, उसके विरोध करना, इसके लिए उसका क्या कारण, मुख्य कारण था। ये आपका चौथा का बिल्कुल सही उत्तर होगा रॉलेट एक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्या बोल रहा है स्टूडेंट, उसको भी हम लोग बारीकी से देख लेते हैं, सीख लेते हैं। पांचवा बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था स्टूडेंट? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? सब लोग जानते हो 1930 में चलाया गया था, जब नमक कानून तोड़ा गया था। तो उसी के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, यानी कि आपका सही उत्तर तीसरा होगा 1930। ठीक है, छठवां बोल रहा है स्टूडेंट कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना आपको जिनेवा में हुई थी, सब लोग जानते होंगे। इसका सही उत्तर आपका जिनेवा होगा स्टूडेंट, तीसरा। ठीक है, चलिए बहुत क्लियर हुआ। सातवां बोल रहा है कि निम्न में से सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो प्यारे साथियों, निम्न में से सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो चारों में से सही उत्तर आपका होगा काली मिट्टी। काली मृदा सबसे उपजाऊ होती है, उसमें कपास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो प्यार साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। अठवा क्या बोला कि भूमि एक संसाधन है। तो भूमि एक किस प्रकार का संसाधन है? तो भूमि जो है, मानो तो बनाए नहीं भूमि को, एक प्राकृतिक संसाधन, यानी कि पहले का आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा प्राकृतिक संसाधन। यहाँ तक क्लियर हो प्यार साथियों। इसका आप लोग पहले नंबर स्क्रीनशॉट लेते जाइए यहाँ तक। ठीक है, और हाँ एक बात और, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग को बता दूं सामाजिक विज्ञान का ये नोट भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद मैं आगे ले दिखा देता हूँ, यहाँ से लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक लिख दीजिएगा। अब मैं अगला चलता हूँ। तो प्यार साथियों, आपका नौवां प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? आपका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा 1992, यानी कि 1992 में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। आपका सही उत्तर तीसरा होगा। ठीक है, ऐसे आपको टिक मारना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या नेक्स्ट मेरा बोल रहा है कि अश्वेत आंदोलन कितने वर्ष का चला था? यानी कि अश्वेत जो आंदोलन था कितने वर्ष तक चला था, ये आपको बताना होगा। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने वाला प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार करके जाना स्टूडेंट, पक्का फंसेगा। ठीक है,
तो ये है अश्वेत आंदोलन कितने वर्ष चला था, तो इसका सही आपका उत्तर होगा 10 वर्ष। ठीक है, क्या होगा आपका 10 वर्ष बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऐसे टिक मारना होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट मेरा क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व भारत में गरीबी के कारण है। तो निम्न में से कौन सा तत्व भारत में गरीबी के कारण है, स्टूडेंट चारों से सही उत्तर कौन होगा। तो सबसे ज़्यादा आपका है बढ़ती जनसंख्या, भाई बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो बड़े होगा, कि बेरोजगारी की अशिक्षा की उपयुक्त सभी। तो भाई बढ़ती अगर हमारे भारत में जनसंख्या बहुत पैदा होते रहेंगे, उसके बाद दूसरा है बेरोजगार रहेंगे, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, अशिक्षा यानी कि कमजोर रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, तो जैसी बात है गरीबी बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर आपका होगा उपयुक्त सभी। क्या मानना आपको, उपयुक्त सभी, ऐसे आपको टिक मारना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ तक आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुविकल्पी अपन हर साल बोर्ड एग्जाम में आएगा 100%। ये आपका 11 मार्च का जो पेपर होगा स्टूडेंट, उसमें ये SST का जितना ऑब्जेक्टिव बताया हूँ 100% फंसने वाला। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और तैयारी करके जाइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।